जो यूएसए के डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, इनकी जो ये क्लिप है जहां पर उन्होंने ओपनली पाकिस्तान के मिसाइल्स की बात करी और ये कहा कि पाकिस्तानी मिसाइल्स इन द फ्यूचर यूएसए के अगेंस्ट यूज हो सकते हैं, ये रिसेंटली पाकिस्तान में वायरल हो गई थी और ये आज के समय ये क्लिप आप कह सकते हैं बेसिस बन गया है यूएस पाकिस्तान रिलेशंस की डिस्ट्रक्शन का। इजराइल ने अब डायरेक्टली पाकिस्तान को टारगेट करना स्टार्ट कर दिया है। जितने भी मिडिल ईस्ट के मुल्कों को भी कहूंगा कि पाकिस्तान के साथ दवाई मुआहदे करें, पाकिस्तान को हीरो बनाए, पाकिस्तान के आगे चले, क्योंकि इसराइल आ रहा है। मैं लिख के दे रहा हूँ, इसराइल ने किसी को नहीं छोड़ना। कल को नरेंद्र मोदी, जयशंकर तो इस चीज का फायदा उठा सकते हैं। वो कह सकते हैं कि देखो जो पिछला जॉन फाइनर था डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, वो क्या कह के चला गया, ईरान के पास न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं है, उसके लिए अमेरिका इतना कंसर्न है। आप सोच लीजिए पाकिस्तान के पास तो 160 से 170 न्यूक्लियर बॉम्ब है और आपको मालूम है कि वो एक अनस्टेबल कंट्री है। लेकिन अगर ये समझा जाता है कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर एंड मिसाइल प्रोग्राम को कैप कर दिया जाए, रिवर्स कर दिया जाए, इसको रोकने की कोशिश की जाए और ये कहा जाए कि आपके हाथ पांव बांध दिए जाएं और कहा जाए कि आप इंडिया जैसे मर्जी आपको ट्रीट करें, मैं आपको एक चीज की तो गारंटी दे सकता हूं, सब कुछ हो सकता है, ये नहीं हो सकता। तो अभी पाकिस्तान की जरूरत नहीं है चाइना को। चाइना ने जो इन्वेस्टमेंट कर दिया वो पैसा निकालने के मूड में। चाइना इज नॉट इंटरेस्टेड टू गिव फर्दर लोन्स टू पाकिस्तान, क्योंकि उसको अल्टरनेटिव मिल गया है। एक अच्छा अल्टरनेटिव अफगानिस्तान में तालिबान एडमिनिस्ट्रेशन रिलायबल है। दोस्तों, आपने कहावत सुनी होगी, बकरे की मां कब तक खैर मनाएगी। पाकिस्तान की खैर शुरू हो चुकी है, क्योंकि दुनिया जानती है कि पाकिस्तान किसी का सगा नहीं है। इसने हमेशा लोगों को धमकियां दी हैं और अब ये धमकी जो है ना, अमेरिका को समझ में आने लग गई है कि ये कल को हमको भी धमकी देगा। दोस्तों, अमेरिका घास नहीं खाता है, उसको भी मालूम है। जब तक इन्होंने भारत को तंग करना था तब तक इन्होंने पाकिस्तान की बड़ी मदद करी है, लेकिन अब नहीं। अब इसके जो न्यूक्लियर हथियार है वो छीने जाएंगे, ये कन्फर्म है। और सबसे मजेदार बात ये है कि पाकिस्तान का जो ऑल वेदर फ्रेंड था वो भी भाग गया छोड़ के इसको। चीन ने अलग से लात मार दी है। अब पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान का कोई दोस्त नहीं है, सिर्फ दुश्मन है, और सबसे बड़ा दुश्मन भारत है। और आप याद रखिएगा दोस्तों, मोदी जी जाने से पहले पाकिस्तान को तो ये करके ही जाएंगे, जो मर्जी हो जाए, सारी जिंदगी के लिए इसका ये तो काम खत्म करके ही जाएंगे और पीओके भी लेंगे। कमेंट्स कीजिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। इजराइल ने अब डायरेक्टली पाकिस्तान को टारगेट करना स्टार्ट कर दिया है। Next, Pakistan. Recently, Pakistan has developed increasingly sophisticated missile technology, from long-range ballistic missile systems to equipment that would enable the testing of significantly larger rocket motors. If these trend lines continue, Pakistan will have the capability to strike targets well beyond South Asia, including in the United States, raising real questions about Pakistan's intentions. The list of countries that possess both nuclear weapons and the missile capability to directly reach the U.S. homeland is very small, and they tend to be adversarial towards the United States, Russia, North Korea, and China. So candidly, it's hard for us to see Pakistan's actions as anything other than an emerging threat to the United States. Now, पाकिस्तान ने कभी सोचा नहीं था कि रशिया, चाइना, नॉर्थ कोरिया के साथ यूएस पाकिस्तान को भी क्लब कर देगा। ये एक मेजर जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट है। क्या आप सोच सकते हैं कि पाकिस्तान कभी अमेरिका के साथ के ऊपर हमला करने का भी सोच सकता है, जिस मुल्क को अमेरिका ने अपना नॉन नेटो एलाय कहा हो? क्या ये ओवरऑल जो पाकिस्तान अमेरिका के जो ताल्लुकात हैं उसके रिलेशनशिप के लिए कोई अच्छी चीज है? अमेरिका के डिफेंस डिपार्टमेंट के जो स्पोक्स पर्सन है उनसे भी सवाल हुआ। अब उन्होंने बड़े कॉशियस तरीके से पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम पे बात की है और ये कि जी पाकिस्तान अमेरिका पे हमला कर सकता है। उससे 2 दिन पहले डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जॉन फाइनर जो है वो कहते हैं जी पाकिस्तान जो है वो अमर्जिंग थ्रेट है टू द यूनाइटेड स्टेट्स। मुझे ऐसे लग रहा है कि भारत और अमेरिका जो है, डोनाल्ड ट्रंप जो है, देखिए एक तो इंडिया के लिए स्टेज सेट किया गया है इस सिचुएशन के अंदर। इंडिया विल बी बेनिफिशियल। कल को नरेंद्र मोदी, जयशंकर तो इस चीज का फायदा उठा सकते हैं। वो कह सकते हैं कि देखो
जो पिछला जॉन फाइनर था डेप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, वो क्या कह के चला गया। मुझे ऐसे लगता है कि जैसे जैक सुलिवन जो है, उन्होंने कोई बदला लिया पाकिस्तान, तो उन्होंने अब ये उनको नहीं पता लगा कि भाई पाकिस्तान कितना इंपॉर्टेंट पार्टनर है। लेकिन अगर ये समझा जाता है कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर एंड मिसाइल प्रोग्राम को कैप कर दिया जाए, रिवर्स कर दिया जाए, इसको रोकने की कोशिश की जाए और ये कहा जाए कि आपके हाथ पांव बांध दिए जाएं और कहा जाए कि आप इंडिया जैसे मर्जी आपको ट्रीट करे, मैं आपको एक चीज की तो गारंटी दे सकता हूं, सब कुछ हो सकता है, ये नहीं हो सकता। मुझे लगता है कि समवेयर इंडिया की जो लॉबी है, दे आर वेरी, दिस स्टेटमेंट इज वेरी हेल्पफुल। आप जाके गूगल करें, न्यूयॉर्क टाइम्स में अफगानिस्तान के एक डेप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर आई थिंक होते थे, उन्होंने लिख दिया, उन्होंने कहा जी पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम बड़ा खतरनाक है, बड़ी अजीब चीज है, हो ट्रंप को मोटिवेट किया कि ध्यान करो पाकिस्तान। सो द मोमेंट नेक्स्ट गवर्नमेंट इज कमिंग, सो इट इज बीइंग सेड कि जी अगली हुकूमत का ध्यान पाकिस्तान करा दो इस साइड पे, ठीक है। सो ये चीज है, या तो फिर अगली हुकूमत को ये बताया जा रहा है। लेकिन नरेंद्र मोदी का तो मसला आसान कर दिया, जयशंकर का तो मसला आसान कर दिया। जयशंकर इन स्टेटमेंट्स को पब्लिकली नहीं करेगा, लेकिन जयशंकर इन स्टेटमेंट्स का जरूर फायदा उठाएगा और कहेगा कि हमारे पास भी एक्शनेबल इंटेलिजेंस एंड एविडेंस है कि पाकिस्तान का जो मिसाइल प्रोग्राम है लॉन्ग रेंज का है। तो जब अमेरिका ये कहता है कि जी हम एडवर्सियल रिलेशनशिप को परसीव करता है, ठीक है जी, और तो जारी बात है इसमें पाकिस्तान को बड़ी परेशानी होती है। पाकिस्तान की सारी जो स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटी है वो सॉवरेनिटी के लिए है, डिफेंस के लिए है, एंड दैट इज फॉर द स्टेबिलिटी इन साउथ एशिया। इसका अदर देन दैट हमारा कोई गोल नहीं है। एंड देन पाकिस्तान कीप्स ऑन बिल्डिंग दिस क्रेडिबल मिनिमम डिटरेंस। ये जो क्रेडिबल मिनिमम डिटरेंस है ये हमने मेंटेन करनी है, बिकॉज दिस इज फॉर इंडिया, दिस इज नॉट फॉर एनी अदर कंट्री। आज जो कुछ हुआ है, ये जो कुछ जॉन फाइनर ने किया है, इसका या तो इंडिया को फायदा होगा, क्योंकि इंडिया के पास से एक बात आ गई पाकिस्तान को करने के लिए जी कि ये देखें ये मुल्क ऐसे कर सकता है वैसे कर सकता है, या इसका फायदा जो है वो डोनाल्ड ट्रंप को दी जा रही है बात कि डोनाल्ड ट्रंप को कहा जा रहा है कि भाईजान अमेरिका को लगा कि पाकिस्तान जैसे ही ट्रंप आया है वहां पे प्रेसिडेंट बना है अमेरिका का, पाकिस्तान कहीं उनके ऊपर मिसाइल से अटैक ना कर दे, क्योंकि अमेरिका उन्हें पैसे नहीं दे रहा, और जो पैसे नहीं देता ये कहते हैं हम जी एटम बम फेंक देंगे आपके ऊपर वरना हमें पैसे दीजिए। तो ट्रंप ने थोड़ा सा सैंक्शन कर दिया है पाकिस्तान को। साथ में भारत के साथ भी कुछ ऐसी हरकतें करी हैं ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन के आने से पहले ही कि भारत की बल्ले बल्ले होने वाली है फ्यूचर में जाके, यानी कि पाकिस्तान की थल्ले थल्ले और भारत की बल्ले बल्ले। इसमें ट्रंप ने बोला था कि वो ईरान को न्यूक्लियर बम लेने नहीं देंगे, ठीक है। वो पहले ट्राई करेंगे बातचीत से नहीं हुआ तो आपको मालूम है इजराइल तो अटैक कर ही देगा, ठीक है। जब ईरान के पास न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं है, उसके लिए अमेरिका इतना कंसर्न है। आप सोचिए पाकिस्तान के पास तो 160 से 170 न्यूक्लियर बॉम्ब है, और आपको मालूम है कि वो एक अनस्टेबल कंट्री है, जिस हिसाब से वहां पे खून खराबा हो रहा है, चाइनीज इंजीनियर्स को मौत के घाट उतारे जा रहे हैं। आपने देखा है कि तहरीक तालिबान उनकी फोर्सेस को मार रहे हैं। आपने ये भी देखा होगा कि बलूचिस्तान में प्रॉब्लम चल रहा है। तो पाकिस्तान के न्यूक्लियर एसेट्स भी सेफ नहीं है। तो एक तरह से अमेरिका ने अब अमेरिका को लग रहा है कि उसको डीन्यूक्लियराइज करना पड़ेगा पाकिस्तान को। तो इस हिसाब से उन्होंने स्टार्टिंग में क्या किया, उन्होंने बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम जो भी एंटिटीज है उनके ऊपर सैंक्शन लगा दिया है। सेकेंड, आप ये भी देखेंगे कि फ्यूचर में अमेरिका ने जो वर्ल्ड बैंक में जो लोन था पाकिस्तान को $500 मिलियन का, वो कैंसिल करा दिया है, क्योंकि वो कंडीशंस मीट नहीं कर रहे थे, ठीक है। चाइना भी उनसे खफा है। आपको मालूम होगा कि अफगानिस्तान के अंदर सीपेक रूट अफगानिस्तान हैज जॉइंड द BRI प्रोजेक्ट, जो अभी सेंट्रल एशियन रिपब्लिक से रेलवे लाइन है वो डायरेक्ट अफगानिस्तान के थ्रू ईरान के ग्वादर पोर्ट के साथ, ईरान के चाबर पोर्ट या कोई दूसरे पोर्ट के साथ वो कनेक्ट हो जाएगी। तो अभी पाकिस्तान की जरूरत नहीं है चाइना को। चाइना ने जो इन्वेस्टमेंट कर दिया वो पैसा निकालने के मूड में। चाइना इज नॉट इंटरेस्टेड टू गिव फर्दर लोन्स टू पाकिस्तान।